गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनए क्या होता है। स्टूडेंट्स, डीएनए आपको पता है, इट इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, एक एसिड है। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, बेसिकली तीन कंपोनेंट्स मिलते हैं आपको। एक मिल जाता है इसके अंदर पेंटोज शुगर। ठीक है, दूसरा इसके अंदर मिल जाता है आपको नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा इसके अंदर मिल जाता है आपको फॉस्फेट ग्रुप और द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, डीएनए में जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसको हमें बात करें तो हमारे पास पूछ गया था जो नेम, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स। एक आता है वॉटसन का और एक आता है क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। और इन्होंने जो एक मॉडल एक्सप्लेन किया था उसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या बोले इसको, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स। कौन सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था इसने? बी डीएनए। जो फॉर्म थे डीएनए की वो कौन सी थी? बी डीएनए थी। एंड द स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बोथ द स्ट्रैंड्स जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। और एंटी पैरेलल की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रैंड हमारे पास क्या होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास क्या होता है, उसकी पोलैरिटी की बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहती है। ठीक है, और इन स्टैंड्स के बीच में जो हमारे पास है नाइट्रोजन बेसिस जो है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारे पास जो स्ट्रैंड है इसके, इन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये बैकबोन ऑफ डीएनए जो होती है ये किसकी बनी होती है, दीज आर मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट्स। ठीक है, ये जो बैकबोन है डीएनए की, ये किसकी बनी होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट्स की बनी होती है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रैंड, यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो हमारे पास क्या है, दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 प्राइम, और ये हमारे पास इसका क्या हो गया 5 प्राइम। और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी पैरेलल है, तो हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड क्या हो गया इसका 5 प्राइम से लेके हमारे पास क्या आ गया 3 प्राइम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके स्टैंड्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो दो ग्रूव्स मिलते हैं आपको। एक मिल जाता है, दिस ग्रूव्स इज कॉल्ड शैलो ग्रूव। डिप्रेशन जो मिल रही है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, शैलो ग्रूव बोल देते हैं। और ये जो बड़ी आपको ग्रूव दिखाई देती है, मेजर ग्रूव, दैट इज कॉल्ड डीप ग्रूव। ठीक है, तो अगर इसके हम विड्थ की बात करें, एक्सेस की बात करें इसकी, तो एक्सेस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्टैंड है, ये हमारे पास क्या होता है 20 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, इसकी विड्थ होती है। और एक पर टन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पर टन हमारे पास क्या होता है, यहाँ से अगर इसको हम कॉइल्ड करें तो ये जो स्टैंड है स्टूडेंट्स, जो एक बेस के ऊपर, बेस पेयर के ऊपर जो अगला बेस पेयर जो टर्न लेता है वो कितना होता है 36 डिग्री लेता है। तो एक डिग्री, एक अगर बात करें तो 36 डिग्री का हमारे पास क्या होता है, एक टर्न होता है यहाँ पे। ठीक है, लाइक शैलो ग्रूव से लेके दूसरी शैलो ग्रूव तक, या डीप ग्रूव से लेके दूसरी ग्रूव तक। तो ये हम अगर बात करें तो एक टर्न जो होती है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक टर्न इसको हम बोलते हैं। और एक टर्न में आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि एक टर्न जो है वो हमारे पास उसके अंदर क्या होते हैं, आपको 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें इन बेस पेयर्स की, तो यहाँ से शैलो ग्रुप आगे चले हमारे पास, तो आपको क्या है 10 बेस पेयर जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और ये जो टर्न होती है स्टूडेंट्स के अंदर हम बात करें 10 बेस पेयर्स की, तो ये हमारे पास क्या रहती है, इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो रहती है हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 344 नैनोमीटर। ठीक है, अब पर 10 बेस पेयर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक टन के अंदर क्या है 10 बेस पेयर्स हैं, तो पर्टिकुलर हर बेस पेयर्स की अगर बात करें तो एक बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास आता है वो 34 से कितना हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, या 0.34 नैनोमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब
इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास दिखाए गए हैं कि दीज आर द एंटी पैरेलल। तो अब अगर इन स्टैंड्स को हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया जैसे हम क्या करते हैं, स्टेयरकेस होती है हमारे पास हेलिकल फॉर्म्स के अंदर। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हेलिकल फॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने अलग अलग इसको शो किया है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको ऐसे शो करें तो आपको थोड़ा सा और बेटरली क्या होगा, व्यू दिखाई देगा इसका। ठीक है, तो हमारे पास एक तरफ से क्या होगा, नीचे से आ गया, दूसरी तरफ से ऊपर से आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हेलिकल फॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं कि एंटी पैरेलल जो स्टैंड है, अगर स्टैंड्स को हम क्या करें, स्ट्रेट करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, आपको इसका स्टैंड और बेटर समझ में आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक तो स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास कि हमारे पास क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि ये जो बैकबोन है इसकी, ठीक है, ये क्या कहलाती है, इसकी बैकबोन कहलाती है। और जो बैकबोन जो रहती है स्ट्रैंड्स की, ये हमारे पास किसकी बनी होती है, शुगर फॉस्फेट्स की बनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनी होती है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट्स की बनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंड देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्या है, शुगर है। और शुगर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैसी शुगर होती है इसके अंदर, पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 5 जो कार्बन है, इस पे हमारे पास आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। और हमारे पास शुगर के सामने हमने ले ली शुगर बना दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, शुगर होगी। अब 3 प्राइम एंड जो है यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या है, DNA का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको H मिल जाता है। और कार्बन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन बेस मिल जाएगा कोई भी। तो जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास एडेनिन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, नेक्स्ट शुगर मिलेगी आपको। ठीक है, अगर हम दूसरी शुगर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक शुगर और हम अटैच कर देते हैं यहाँ पे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो 5th कार्बन का हमारे पास स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, आपको फॉस्फेट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से OH के अटैचमेंट हो गई। तो ये हमारे पास जो बॉन्ड होता है क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। फिर अगेन क्या आ जाएगी, शुगर आ जाएगी। फिर अगेन क्या आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या आ गया, एक शुगर हो गई। सर यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक और अटैचमेंट हो जाएगी, इसमें हमने क्या करते हैं, साइटोसिन अटैच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगेन कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 पे आपको मिल गया, क्या मिल जाता है आपको, फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, OH। तो यहाँ पे क्या बन गया बॉन्ड, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। 3 पे हमारे पास क्या मिल गया, OH मिल गया। फर्स्ट पे आपको क्या मिल जाएगा, अनदर नाइट्रोजन बेस, लाइक हम क्या करते, थायमिन कर दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर 5 कार्बन जो यहाँ पर 5 फ्री है हमारे पास। तो ये हमारे पास एंड क्या हो गया, इसका 5 प्राइम हो गया। यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइम फ्री है हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 3 प्राइम आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा स्टैंड हमारे पास क्या होता है, इसका एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल हो गया तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंड बन गया अभी, ये 5 टू 3 प्राइम था। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन अनदर शुगर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब की बार हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 5 पे हमारे पास क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। तो ये हमारा बन गया 5 प्राइम फ्री। ठीक है, और ये 3 प्राइम पे हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, और कार्बन नंबर 1 जो था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, थाइमिन है। तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हमारे पास क्या होगा, एडेनिन। ठीक है, तो आपको बेस पेयरिंग याद रखनी है स्टूडेंट। बेस पेयरिंग के अंदर DNA की अगर बात करें तो एडेनिन जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या करता है, थाइमिन से पेयर करता है। और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या करती है, गुआनिन के साथ पेयरिंग करती है। तो अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर रूल्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से क्या होते हैं, इनके अंदर पेयरिंग्स होती है। दूसरा यहाँ पे हम बात करें स्टूडेंट्स, अगेन एक और शुगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम।
तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, और 5 पे क्या मिलता है आपको, फॉस्फेट। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अगेन हमारे पास क्या हो गई, ये फॉस्फेट हो गया, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, 3 कार्बन पे अगेन OH मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फिर अनदर शुगर हमारे पास, अनदर शुगर में हमारे पास फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये आ गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइटोसिन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्वानिन। तो हमने बात की थी ट्रिपल हाइड्रोजन मोनोमर क्या करेगा, ग्वानिन पेयर करेगा। और यहाँ पर एडेनिन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, और 3 पे हमारे पास क्या चला गया, OH चला गया, तो ये 3 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 प्राइम आ गया। और 5 प्राइम पे हमारे पास क्या मिल जाता है आपको, फॉस्फेट मिल जाता है, और यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्या होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, वो देखने को मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, पेयरिंग्स होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की पेयर रहती है। और एक पर टन की अगर मैं बात करूं तो पर टन पे आपको कितने, एक टन पे आपको जो 360 डिग्री का है हमारे पास, वहां पे मिल जाते हैं आपको 10 बेस पेयर मिल जाते हैं। और 10 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है, आपको कितना मिल जाता है, आपको एक पर टन के ऊपर आपको मिल जाता है 34 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर का। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब ये हमारे पास स्टैंड जो हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, बी डी डीएनए टाइप की होती है हमारे पास। ठीक है, तो अभी के लिए स्टूडेंट हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।